बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक ही रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आज की रूटीन आप लोगों को बताती हूँ, सुबह से मैं क्या कर रही हूँ। आज हेल्पर भी नहीं आई थी और ये पहले तो बच्चों को दिया मैंने नाश्ता, ठीक है, अम्मी को दिया, बेटे को दिया और मैंने खुद ने अपने लिए नाश्ता लिया, ठीक हो गया। और गर्मी का आज ये है कि गर्मी तो बेइंतहा थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी हमारी तरफ। तो मौसम बहुत अच्छा था, धूप नहीं थी और मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बारिश फिर भी ना हुई। लग रहा था कि बारिश हो जाएगी पर बारिश नहीं हुई। खैर अब भी जाके थोड़ी सी जाके इस टाइम पे मैं बैठी हूँ, तकरीबन ईशा का टाइम है, टेरेस में बैठे तो अब जाके थोड़ा सा हवा चलना स्टार्ट हुई है। वैसे तो बहुत ही गर्मी थी। ये मैंने अम्मी को नाश्ता दिया, बेटे को पहले दे दिया था, अम्मी को दिया। और ये है कि आप लोग बताएं कि आप लोगों ने आज सारा दिन क्या किया, ठीक है। बाकी मुझे इतनी बातें नहीं आती हैं, इसलिए मैं बीच में चुप भी हो जाती हूँ, कम कम बातें आती हैं मुझे, ठीक है। ये देखें हमारा बाहर का व्यू भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। मौसम अच्छा था, आप लोगों को बताया ना, धूप वगैरह नहीं थी। फिर दोपहर में तकरीबन 3:30 बजे तक ना धूप निकल आई थी, ठीक ठाक धूप। फिर गर्मी स्टार्ट हुई ज़्यादा। उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता किया, ये थोड़े से पुलाव बनाया हुआ था तो मैंने चाय के साथ ना ये खा लिया, चाय पी और फिर ये पुलाव खाया, थोड़ी सी चाय पी, मुझे ज़रा ये अच्छा लगता है, ठीक है। मैं खा लेती हूँ सुबह के टाइम पे राइस भी, बॉयल राइस हो या पुलाव हो या हो, बिरयानी नहीं, लेकिन ये बॉयल राइस और जो पुलाव होता है वो मैं खा लेती हूँ और फिर मैं चाय पी लेती हूँ, ठीक है। चाय मैं पीती हूँ बिल्कुल फीकी, विदाउट शुगर। कभी कभी दिल करता है तो फिर मैं गुड़ डाल लेती हूँ इसमें, गुड़ या फिर शक्कर। गुड़ वाली सौंफ वाली चाय मैं पीती हूँ, बहुत मज़े की होती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की लगती है, ठीक है। तो ये मैं अपने लिए ले आई, ठीक हो गया। ये ग्रीन टी है, नाश्ते के आधे घंटे के बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ। ये बेटे ने बचा दिया था सैंडविच, उसको बना कर दिया था तो ये मैंने डाल दिया बर्ड्स को। टेरेस में बैठकर नाश्ता करती हूँ तो ये चिड़ियाँ वगैरह, ये कौवे शवे सब आ जाते हैं, ठीक है, उनको मैंने दिया। फ्रिज मैंने साफ़ किया, ईद पे मैंने साफ़ किया था तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा फ्रिज बहुत अच्छा है, तो ये बहुत ही जल्दी इसमें बर्फ़ जम जाती है। ये मैं साफ़ करने लग गई। आज सारा दिन मेरा ना बहुत बिज़ी रहा, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी आज तो। ये मैंने बर्फ़ वगैरह निकाली, इसमें से साफ़ वाफ़ किया। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी करती हूँ। ये देखिए, ये चाय वाला पतीला था तो इसी में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया और मैंने ना इसको डाल दिया। ये जो सारा दिन हम फ्रिज खोल के रखते हैं, वो फिर फ्रिज ये है कि सारा दिन नहीं खोलना पड़ता, ये जल्दी से ना इससे बर्फ़ पिघल जाती है और फ्रिज हमारा जल्दी वो हो जाता है साफ़। इस तरह से मैंने 2 मरतबा थोड़ा सा करके ये मैंने गर्म पानी डाला था। आप लोगों को भी आइडिया दे दिया ये मैंने कि सारा दिन फ्रिज खोलने के बजाय ये है कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके डाल दो तो वो फौरी बर्फ़ भी पिघल जाती है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है, आप लोगों के सामने कर रही हूँ, ठीक है। बड़ी जल्दी ये हमारा काम हो जाता है फ्रिज का। बाकी ये है कि कल भी एक सैड खबर हमने सुबह ही सुबह सुन ली थी न्यूज़, और आज भी हमने सुन ली। कल भी हमने उसी घर की सुनी थी और आज भी हमने उसी घर की एक बात सुन ली, ठीक है ना। ये देखें, ये पानी देखें कितनी तेज़ी से जा रहा है फ्रिज में से। ये मैंने दूसरी मरतबा भी डाला था, पानी काफ़ी तेज़ी से चला जाता है इसके अंदर से, ठीक है। और इस तरह से फ्रिज भी जल्दी साफ़ हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को ये बताना है कि कल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बच्चों की डेथ हो गई थी एक ही दिन में, दोनों भाइयों की। आज ये हुआ कि आज उन बच्चों के नाना की डेथ हो गई एक ही घर में, मतलब बेटी अपने माँ बाप के घर में रहती थी तो एक ही घर में ना रहते थे, तो आज उसके बच्चों की ना नाना की डेथ हो गई। ये बड़ी हमने सुबह ही सुबह मतलब 7:30 बजे हमने ये ख़बर आज सुन ली कि आज ये हुआ। तो बहुत दुख हुआ कि हुआ क्या।
तो पता नहीं उनको खाने में कोई मिलाकर कुछ खिलाता जा रहा है या दूध वगैरह में, और उनको पता नहीं चल रहा है। फिर बच्चों का जो पोस्टमार्टम होता है वो किया गया, उसमें थोड़ा बहुत पता चला, जैसे बहुत जिस्म पे कह रहे हैं कि नीले नीले धब्बे पड़ गए थे। तो यहाँ से सबको शक हुआ कि ये उनको बच्चों को ना पॉइजनिंग वगैरह खिलाया गया है, ये है। आज उनके नाना की डेथ हो गई। फिर अब सुनने में आया है कि जो नानी थी उनकी भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, वो भी बेचारी हॉस्पिटल में हैं। उन बच्चों का जो वालिद साहब थे, बाबा थे जो बच्चों के, उनको भी हॉस्पिटल में अभी ले जाया गया है। बस आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक इन सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से बिल्कुल सही कर दे। पता नहीं इनके घर पे क्या वो हो गया है जो एक से एक मतलब इस तरह से कि जैसे क्या बंदा बोल दे कि जैसे मुर्गियों में बीमारी आ जाती है, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह से इनके घर के फ़र्द एक के बाद एक चला ही जा रहा है। अल्लाह रहम करे। बस उस गांव में तो ऐसे जैसे कोहराम सा जैसे मच गया हो ना, जैसे बिल्कुल ही सब लोग परेशान हुए हैं कि ये बन क्या रहा है। इस तरह से उनके नाना की डेथ हो गई आज, और फिर उसके बाद नानी भी हॉस्पिटल पहुंच गई, और उनके दामाद जो थे वो भी हॉस्पिटल में। अब आगे देखें क्या होता है, फिर आप लोगों को बताऊंगी मैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ, ये 2 दिन से इस तरह की ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो कोई भी ऐसे कर रहा है अल्लाह ताला उनको बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि उनके पीछे क्यों ये पड़े हुए हैं, क्यों मतलब उनको बेचारों को इस तरह से किया जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही है कि एक ही घर में उनको खाने में डालकर, कोई दूध में डालकर, उनके अपने घर की जैसे भैंसें गायें वहीं से वो दूध पी रहे हैं, और पता नहीं ये क्या मतलब इस तरह से भी हो सकता है। ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि इस अच्छे भले लोग। तो बस यही बता रही थी। ये देखें, मैं आप लोगों को ये आइडिया और दे देती। ये देखें मैंगो प्लम मैंने कितनी होशियारी से बना लिया, देखा आप लोगों ने। ये मैंने 2 आम रखे हुए थे उधर फ्रिज में, ऊपर फ्रीज़ किए हुए थे, ठीक है। तो उनको मैंने ऐसे शेक करके ना उनको मैंने ऐसे निचोड़ लिया, तो वो बिल्कुल प्लम बन गया। अच्छा ठीक है ना, जैसे मैंगो प्यूरी होती है ना, मैंगो प्यूरी ये मेरी बन गई। और ये मैं बनाऊँगी अभी केक, ठीक है ना, बड़ा मज़े का ये बन गया। ये देखें मेरा फ्रिज कितना दुल्हन की तरह तैयार हो गया बिल्कुल। दरवाज़े पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो मेरे बच्चों ने ना फ्रिज के दरवाज़े पे भी मेहंदी शहंदी काफ़ी लगाई हुई थी। फ्रिज को भी धुला शुला बनाया जा रहा था, तो वो निशान पड़ गए मेहंदी के। अब ये देखें, ये मैं इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह मंगाती हूँ तो ये मैं रख लेती हूँ, कभी गोश्त इसमें डाल के रख देती हूँ। वेजिटेबल फ्रीज़ करनी होती है तो वो मैं थोड़ी थोड़ी इन्हीं में डाल के रख देती हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। अब आप लोगों को नज़र आएगा। ये देखें दरवाज़े की हालत देखें मेरे बच्चों ने क्या बनाई हुई। अच्छा ये मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप लोग भी कीजिएगा। ये मैं अर्के गुलाब डाल रही हूँ इस बॉटल में, अर्के गुलाब डाला है मैंने। और फिर जो संदलवुड होती है ना स्टिक, ये देखें ये स्टिक मैं डाल रही हूँ, संदल की स्टिक। ये गर्मियों में ना आप लोगों के फेस के लिए, नेक गर्दन के लिए, जहाँ जहाँ काले काले धब्बे होते हैं, ये बहुत आप लोगों को फ्रेश कर देगी। आधा मैंने डाला अर्के गुलाब, आधा मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी, ठीक है। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये स्प्रे बॉटल में भी डाल देती हूँ, तो मेरे बच्चे जो हैं वो आते जाते ये करते हैं, मैं भी लगाती हूँ। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, करके देखिएगा आप लोग। संदलवुड और संदल की स्टिक और फिर अर्के गुलाब। ये देखें ये मेहंदी, ये सारी ये मेहंदी के निशान है। मैंने तो फिर इसको धो डाला सर्फ से, ठीक है ना, वो लेमन मैक्स के साथ मैंने इसको धोया फ्रिज को। मगर एक नुकसान भी हो गया कि मेरा एक अंडा गिर गया नीचे, मुर्गी का अंडा, ठीक है ना, मेरा नहीं मुर्गी का अंडा, ये गिर गया और टूट गया, ठीक है। मैंने कहा चलो खैर है, वो हमारी किस्मत में नहीं था। बाकी जो है ये देखें फ्रिज कितना ज़बरदस्त मैंने साफ़ किया है। और उसके बाद आप देखें अभी फ्रिज की पहले भी हालत देखी थी और अब भी देखें, ठीक है। तो बाकी जो है थोड़ा बहुत जो आवाज़ें आ रही शोर वोर की, उसको इग्नोर कीजिएगा। बस अम्मी मेरे पास बैठी हुई हैं, तो अम्मी थोड़ा सा इस तरह से करती हैं। आपको पता है बड़े जब बैठे हुए होते हैं बूढ़े, तो उनको थोड़ी थोड़ी सी खांसी आती रहती है, तो खैर है कोई बात नहीं, तो इसको नोट ना कीजिएगा आप लोग। बाकी जो है बस अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोग जो रहते हैं उन पे नज़र रखें, उनका ख्याल रखें, अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मैं कहती हूँ कि आजकल बंदा किस पे एतबार करे, किसी पे हम एतबार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये मैं जा रही थी, मेरे घर के पास लगता है
सैटरडे संडे मार्केट से बड़ी ज़बरदस्त मार्केट लगती है, बहुत अच्छी। ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं और कुछ उसमें रिजनेबल प्राइस में भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो रिजनेबल प्राइस ही है। ठीक है, ये देखें फ्लावर देखें आप लोग, शो पीस हो गए, फ्लावर देखें ला, इतने खूबसूरत के दिल चाहता है कि सब ले लो इंसान। ठीक है ना, सब ले लें, इतने प्यारे। और इनकी कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। बड़े बड़े मॉल में जाएं तो कितनी ज़्यादा, ये देखिए ये सोफ़ा वगैरह ये बैठने के लिए जो होते हैं, ये 2 पीस जो है ना 6000 के हैं, और ये अगर इनसे हम बहस करते हैं तो ये फिर 5000 के 2 जोड़ी दे देते हैं। ठीक है ना, बैठने के लिए, जो कितने ज़बरदस्त है। ये देखें ये स्केट वगैरह भी वहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, ये देखें संडे को तो इतना रश होता है कि मुझे घबराहट हो गई थी। ये चप्पलें देखें बच्चों की, कलर इतने खूबसूरत चप्पलें, इतनी खूबसूरत चप्पलें। अच्छा, ये चप्पलें मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये पुरानी चप्पलें नहीं, ये नई चप्पलें हैं और कलर बहुत प्यारे थे। अच्छा, ये 1200 की 1200 की चप्पलें, और कपड़े भी ब्रांड के जो कपड़े होते हैं ना, गुलेमा, साया, ये वो भी यहाँ पर हैं, वो भी बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में सुन रही थी। ये जो मैं आप लोगों को कपड़े दिखा रही थी, ये 1600 के 2 पीस, 1200 के 2 पीस, और बहुत अच्छी ज़बरदस्त लॉन। ये सीरीज भी बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, और ये भी रिजनेबल प्राइस में। आप लोग जाएं और देखें। ये देखें, ये सब्ज़ी मैं इसी भाई से लेती, मैं सब्ज़ी लेने गई थी, इसी भाई से मैं सब्ज़ी लेती हूँ। और इतनी अच्छी कोई भाई के पास सब्ज़ी होती है ना, तो ये रिजनेबल प्राइस में देते हैं। ये मतलब बहुत अच्छी इनके पास सब्ज़ी भी होती है, और ये बहुत अच्छे ईमानदार भाई हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोगों को इनका चेहरा भी दिखा रही हूँ, जैसे सैटरडे संडे मार्केट में होते हैं। ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, ईमानदार हैं, और बड़ी समझें कि ये बड़े अच्छे हैं, और सब्ज़ी इनकी बड़ी अच्छी है, प्राइस इनके अच्छे हैं, और बड़ी ईमानदारी से अगर हम खुद अपने हाथ से बिना लें तो ये खुद अपने हाथ से अच्छी चीज़ें निकाल के डाल देते हैं। ठीक है, और बैंगन इनके पास इतने अच्छे थे, इतने मज़े के बैंगन थे, बहुत सॉफ्ट बड़े मज़े के बैंगन। मैंने आलू प्याज लिए, और फिर मैंने इसमें से नींबू लिए हैं, और ग्वार फली बहुत अच्छी थी वो मैंने ली। बाकी बड़ी अच्छी थी सब्ज़ी इनके पास। करेले मैंने लिए, करेले भी बहुत अच्छे थे, करेले मैंने इनसे लिए हैं, बड़े अच्छे थे। दिल तो चाह रहा था मैं सारी सब्ज़ी ले लूँ, मगर बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर मैं खाती हूँ, इसलिए मैंने 2 सब्ज़ियाँ ली। भिंडी मतलब पानी नहीं डला हुआ होता है इनके पास सब्ज़ी पे ना। तो ये देखें बर्तन, ये देखें, ये 400 के 3000 के 4000 के, ये सबसे जो बड़ा वाला है ये 4000 का कह रहा था, मगर ये बहस हम करेंगे तो ये 3003 इस तरह से देंगे। ये बहुत अच्छे बर्तन थे, अच्छे खासे वज़नी, मैंने हाथ में पकड़ के देखे, अच्छे खासे वज़नी बर्तन, बड़े बड़े मोटे मोटे। और अगर हम किसी शॉप पे जाएंगे तो ये बहुत महंगे मिलेंगे, 8000 का, 7000 का, इस तरह से एक ये पड़ेगा। ये देखें फिर वापस आए तो ये देखें टेरेस में, ये शाम का मगरिब का टाइम था, बड़ा अच्छा सा व्यू था। तो ये फिर हमारा जो लास्ट है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और जिन लोगों के बारे में बताया आप लोगों ने दुआ करनी है उनके बारे में, कि जो उनके घर के फ़र्द बच गए हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और हम सबको भी ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। बस मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।